जय मसीह की सभी को। आज हम देखेंगे अच्छे जीवन की 3 आदतें जो एक मसीह व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानता है और अपने पापों से मन फिराता है और यह विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह उसके लिए संसार में आए, उसके लिए मारे गए, उसके लिए कोड़े खाए, उसके लिए अपने लहू को बहा दिया और फिर जी उठा और फिर वो वापस आने वाला है। वो जब ये विश्वास करता है तो वह प्रभु यीशु का संतान बन जाता है। आमीन। और वह फिर संसार का नहीं परंतु वह प्रभु यीशु का हो जाता है और उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि उसने उद्धार पाई है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन। और विश्वास करने के द्वारा। एक वचन हम पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 1 वचन। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। अब जो मसीह यीशु में है, हमने उद्धार पाई है, हमने अपने पापों से मन फिराया है, अब हम क्या बन गए हैं? अब हम मसीह यीशु में हो गए हैं। तो अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है और हम शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शरीर के अनुसार जीवन बिताते हैं तो वो उसमें क्या मिलता है? मृत्यु मिलती है। लेकिन हम जब आत्मा के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं तो जीवन और शांति को पाते हैं। आमीन। और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 37 वचन। आमीन। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो हम क्या हैं? जब हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, अपने जीवन में उसको स्वीकार करते हैं और अपने आप को, अपने पापों को मानते हैं और उसको छोड़ देते हैं और अपना जीवन प्रभु यीशु के वचनों के जैसे, प्रभु यीशु मसीह के जैसे हम जब बना लेते हैं और हम प्रभु यीशु के पास आते हैं तो क्या होता है कि वह, यहाँ पे वचन में लिखा है कि जो कोई मेरे पास आएगा वह कभी मैं उससे कभी ना निकालूंगा। मतलब जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमें भगाता नहीं है, हमें दूर नहीं करता है परंतु हमें वह स्वीकार करता है, अपना संतान बनाता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छुपाती है वैसे ही प्रभु यीशु हमें भी, वो परमेश्वर हमें भी अपने पंखों तले छुपाता है ताकि हमें शैतान के उस जंगल में ना फंसे, शैतान की बातों में हम ना फंसे। आमीन। और दूसरा वचन हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 12 वचन। परंतु जितनों ने मुझे ग्रहण किया उसने उन्हें अपने परमेश्वर होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और हम क्या करते हैं? अधिकार मिल जाता हमें क्या अधिकार? उसके नाम पर अधिकार मिल जाता है। हम विश्वास करने के द्वारा उस प्रभु यीशु के नाम पर हमें अधिकार मिल जाता है कि हम उसके संतान हैं, उसके पुत्र, उसकी पुत्री हैं। आमीन। हालेलुया। कई बार क्या होता है, शैतान हमें कभी कभी वो भरमाता है कि हम क्या करते हैं कि अपने विश्वास पर, अपने उद्धार पर हम संदेह करने लग जाते हैं। इसीलिए हमें कभी भी शैतान को अपने उद्धार पर संदेह करने नहीं देना है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है कि शैतान उस सिंह के समान इस तरीके से ताक में है कि कब किसको फाड़ खाए। हालेलुया। वह हमेशा मसीह लोगों को, मसीह व्यक्तियों को वह नीचे गिराने के हमेशा ताक में रहता है। विश्वास जीवन में कैसे गिराएं, विश्वास से वह दूर कैसे हो जाए, प्रभु से दूर कैसे हो जाए, उसका आत्मिक जीवन कैसे खराब हो जाए, वह इस तरीके से करता है। लेकिन हमें क्या करना है? शैतान को कभी भी अपने उद्धार पर संदेह नहीं होने देना है।
हालेलुया। और हमने विश्वास किया है, हमने ये विश्वास किया है कि प्रभु यीशु मसीह अपने लहू को बहाया है और अपना कार्य हमारे जीवन में कर दिया है। अब कोई दंड की आज्ञा नहीं है और हमने उसके क्रूस पर मरने के कारण हमने उद्धार को पाया है। हालेलुया। और जो हम 3 बातें जो हम देखने जा रहे हैं उसमें क्या है कि मसीह जीवन को वह 3 बातें हमेशा अपने जीवन में अमल करना है, क्योंकि कई बार मसीह जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं। जब वह व्यक्ति ये 3 आदतों को अपने जीवन में अमल करता है, 3 बातों को अपने जीवन में रखता है, तो वह चाहे कितनी भी परीक्षाएं क्यों ना आ जाएं, वह कभी गिरता नहीं है, वह स्थिर बने रहती। क्यों? क्योंकि उसकी नींव जो है मसीह में मजबूत हो गई है। चाहे वो कितनी भी परीक्षाएं आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, वह कभी उससे गिरता नहीं है। इसलिए इस 3 बातों को जो 3 आदतें हैं वो बहुत ही आसान हैं, बहुत ही इजी है व्यक्ति के जीवन में, लेकिन उसको अपने जीवन में एक लाइफस्टाइल बनाना है कि प्रभु यीशु मसीह ही उसका उद्धार करता परमेश्वर है और वह आया, वह मारा गया, वह गाड़ा गया और फिर जी उठा, और उस पर विश्वास करने के द्वारा हमने क्या किया है? उद्धार को पाया है। हालेलुया। और ये जो 3 बातें हैं, वह 3 बातें जो है आपके जीवन में क्या होनी चाहिए? आपके लाइफ का हिस्सा हो जाना चाहिए। जब आप अपने लाइफ में उसको हिस्सा बना लेते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में नहीं आने चाहिए। और आप कई बार टाइम लगता है, आप जब ये तीनों बातों को अपनाएंगे, ये तीनों जो बातें हैं धीरे धीरे आपके जीवन को चेंज करेंगे जब आप अपनाते हैं उसको। तो आमीन। इसीलिए हम एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 13 से 15 वचन। यहाँ पे ऐसा लिखा है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें और मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से और उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उनमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। आमीन। यहाँ पे पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि जब तक हम पूरे डील डॉल में बढ़ ना जाएं, जब तक हम सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं, मसीह के पूरे डील डॉल में हमें बढ़ना है, तब तक हमें क्या करना है? हमें उस मसीह के प्रेम में सच्चाई से चलते हुए जो हमारा सिर है उसमें हमें क्या करना है? बढ़ते जाना है। आमीन। क्या करना है? बढ़ते जाना है। क्योंकि संसार में बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, बहुत सारे मुसीबतें आती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं जो मनुष्य के, जो एक मसीह व्यक्ति के विश्वास को गिराता है। जब ये 3 बातें हमारे जीवन में आएंगी, 3 बातों को जब हम अपने जीवनचर्या में हम उसको अपना अमल कर लेते हैं, उसके अनुसार चलना शुरू कर देते हैं और वो हमारा फाउंडेशन बन जाता है, तो हम कभी भी, हमारे विश्वास में हम कभी गिरते नहीं हैं। आमीन। कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम गिरते नहीं हैं। हम एक सिद्ध व्यक्ति मसीह में बन जाते हैं। एक और वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। हालेलुया। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। आमीन। हमें क्या करना है? हमें प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करना है, प्रेम में चलना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया पहले और उसके प्रेम के द्वारा ही उसने, हालेलुया, उसने क्या किया? अपने आप को बलिदान कर दिया। और
जो 3 बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ वह मसीह जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक फाउंडेशन है एक मसीही व्यक्ति का। जिस प्रकार एक घर को हम बनाते हैं, घर के लिए नींव बनाते हैं, जितना मजबूत नींव रहता है उतना ही मजबूत घर रहता है। और इसीलिए ये एक मसीह जीवन के लिए क्या है, नींव है। और इसको जब हम अपने जीवन में दिन प्रतिदिन हम अमल करते हैं और वह व्यक्ति चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी रुकावटें आ जाएं, कितना भी वो विश्वास से गिरने का मौका मिले, लेकिन वो कभी गिरता नहीं है। आमीन, कभी गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने उस चीज़ को अमल किया है और प्रभु को अपना वो नींव बनाया है। आमीन। जो पहली बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, फर्स्ट, टॉक टू गॉड एवरी डे। टॉक टू गॉड एवरी डे, दैट इज प्रेयर। आमीन। हमें दिन प्रतिदिन, एक मसीह व्यक्ति को दिन प्रतिदिन रोज 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 प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना का जीवन कभी भी कम नहीं होना चाहिए। दिन को प्रार्थना, रात को प्रार्थना, दोपहर को प्रार्थना, सुबह प्रार्थना, चलते टाइम प्रार्थना, हर टाइम प्रार्थना जो एक विश्वासी जीवन का ढाल है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर से बात करते हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर से बात करते हैं। और दूसरा है, लेट गॉड टॉक टू यू एवरी डे, दैट इज वचन, दैट इज बाइबल। हालेलुया, यह क्या है, वचन है प्रभु का जो हम पढ़ते हैं। रीड योर बाइबल एवरी डे। आपको रोज रोज बाइबल पढ़नी है। जब आप बाइबल पढ़ते हो और प्रार्थना करते हो तो बाइबल पढ़ने के द्वारा प्रभु हमसे बातें करता है और प्रार्थना करने के द्वारा हम प्रभु से बातें करते हैं। हालेलुया। और तीसरा है, टॉक टू समवन एल्स अबाउट गॉड एवरी डे। हमें रोज किसी ना किसी से प्रभु यीशु के बारे में रोज बातें करनी है। जब हम बातें करते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वह हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए उद्धार हमें दिया, हमारे पापों को उसने क्षमा किया, हमारे लिए लहू बहाया, ये सब चीज़ें जो हम बताते हैं तो वही बात हम उस व्यक्ति को भी उस प्रभु यीशु में उसको उद्धार दिलाते हैं। हालेलुया। और वह जब व्यक्ति विश्वास करता है वो भी प्रभु यीशु मसीह का संतान कहलाता है। तो ये 3 बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जिस प्रकार आप दिनचर्या में हम लोग क्या करते हैं, हम अपने बालों को बनाते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, हम खाना खाते हैं, हम ये भूलते नहीं हैं, राइट। इसी प्रकार हमें इसको भी भूलना नहीं है, हमें रोज़ प्रार्थना करना है। बाइबल बताती है कि अपने कोठरी में जा और अपने दरवाजे को बंद कर और जो कुछ गुप्त में है अपने परमेश्वर से बोल। वो परमेश्वर जो गुप्त में है वो सुनता है। आमीन। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको मैं इंकरेज करना चाहती हूँ, आपकी मुसीबतें कितनी बड़ी क्यों ना हो, आप जब प्रार्थना करते हैं आपके जीवन की हर एक मुसीबतें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो सब दूर हो जाती हैं। आमीन। और होने दे कि प्रभु आपसे दिन प्रतिदिन बातें करने पाए। आपको रोज वचन पढ़ना है। आप अपने जीवन में हैबिट बनाइए, आदत बनाइए। रोज 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, इस प्रकार रोज पढ़ने में जीवन बिताइए। जब आप ऐसा करते हैं आप एक सिद्ध और मजबूत व्यक्ति प्रभु यीशु में बन जाते हैं। आमीन। हालेलुया। और जो तीसरा मैंने आपको बताया कि हर समय, हर दिन जब भी आप बाहर निकलते हो, आप प्रभु के बारे में बातें स्टार्ट कीजिए, प्रभु के बारे में बातें बताइए, प्रभु के बारे में बताइए। जिसको भी मौका मिल जाए कि इसको बताना चाहिए आप बताएं, आप डरे ना। प्रभु को
प्रभु के बारे में आप जब कोई बताते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आपकी हेल्प करेगा, प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करेंगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जब आप इस 3 बातों को जब अपने जीवन में लाते हैं, हालेलुया, आप एक सिद्ध व्यक्ति बनते हैं और आपके जीवन में कोई भी मुसीबतें, कोई भी परेशानियां नहीं आती हैं। आमेन, हालेलुया। और आपको एक सक्सेसफुल क्रिश्चियन बनने के लिए मौका मिलता है और आप एक सक्सेसफुल मसीही बन जाते हैं। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे और इसमें आप बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करें। आमीन, आमीन, आमीन।